जी स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5, नेक्स्ट आपके अगस्त के सिलेबस का लेक्चर 2 स्टार्ट होने लगा है। इसका यूनिट नंबर 5 लेसन नंबर 3 है माइक्रोब्स, जर्म्स एंड डिजीजेस। माइक्रोब्स, जर्म्स एंड डिजीजेस, ठीक है। माइक्रोब्स वगैरह से, जर्म्स वगैरह से डिजीजेस कैसे फैलती हैं, ठीक है, ये हमने पढ़ना है। क्वेश्चन आंसर्स हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन माइक्रोब्स, गिव सम एग्जांपल्स। माइक्रोब्स को डिफाइन करना है और उसके एग्जांपल्स देनी है। आंसर इज माइक्रोब्स आर टाइनी लिविंग थिंग्स डेट कैन नॉट सीन विदाउट माइक्रोस्कोप, ई.जी. बैक्टीरिया एंड फंजाई। माइक्रोब्स वो टाइनी लिविंग थिंग्स होती हैं, यानी छोटी जानदार चीज़ें होती हैं जो हमारे माइक्रोस्कोप के बगैर नज़र नहीं आती, हम उन्हें सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। और ये डिसीज़ काज करती हैं, यानी बीमारियां वगैरह फैलाती हैं। इसमें आपके बैक्टीरिया और फंजाई आ जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 इज मेक अ टेबल ऑफ इलनेसेस दैट आर काज्ड बाय माइक्रोब्स। एक टेबल बनाना है इलनेसेस का, यानी डिजीज़ का, जो कि माइक्रोब से काज होती हैं, ठीक है। माइक्रोब के बच्चों बेसिकली 3 ग्रुप्स होते हैं माइक्रोब के। नंबर 1 बैक्टीरिया, वायरस एंड फंजाई। ये तीनों जो हैं ये आपके माइक्रोब्स में आते हैं और ये तीनों कुछ बीमारियां काज करते हैं, कुछ डिजीज़ काज करते हैं। वो डिजीज़ हम पढ़ते हैं। बैक्टीरिया से कौन सी डिजीज़ काज होती हैं? बैक्टीरिया में आपकी फूड पॉइजनिंग आ जाती है, बॉयल्स आ जाते हैं, लेप्रोसी। वायरसेस में आपके कोल्ड, फ्लू, मम्प्स। फंजाई में एथलीट्स फुट, रिंग वॉर्म, आई इन्फेक्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 इज वाई आर पीपल मोर ऑफन इल ड्यूरिंग विंटर। विंटर में, सर्दियों में लोग बीमार ज़्यादा क्यों हो जाते हैं, उनको फ्लू वगैरह ज़्यादा क्यों लगता है? आंसर इज इन विंटर द आउटर शेल ऑफ फ्लू वायरस गेट हार्ड सो इट सर्वाइव्स लॉन्गर एंड ईजियर टू स्प्रेड। विंटर में जो फ्लू काज करने वाला वायरस होता है उसका आउटर शेल इतना टफ हो जाता है, इतना हार्ड हो जाता है कि वो इजीली सर्वाइव भी कर जाता है, मतलब उसको सर्दी वगैरह से वो बच सकता है और उसका फैलना भी आसान होता है। इसलिए वो सर्दियों में हमें, विंटर में हमें ज़्यादा जो है वो फ्लू होता है या हम ज़्यादा बीमार होते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आपका यूनिट नंबर 5 लेसन नंबर 4 स्टार्ट होता है अटैकिंग जर्म्स। जर्म्स किस तरह से अटैक करते हैं हम पे, किस तरह से वो हम डिजीज़ काज करते हैं, इसके क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज डिफाइन वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन क्या है? आंसर इज गिविंग समवन अ डोज ऑफ जर्म दैट प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज दैट हेल्प द बॉडी टू फाइट विद डिजीज़ इन फ्यूचर, ठीक है। वैक्सीनेशन बेसिकली वो है कि किसी भी पर्सन को मेडिसिन की टाइप में, मेडिसिन की फॉर्म में कोई डोज देना जिसमें एंटीबॉडीज़ हों, ठीक है, ताकि वो एंटीबॉडीज़ जो हैं आपकी बॉडी में वायरस या बैक्टीरिया वगैरह से फाइट कर सकें और आपको डिजीज़ ना हो। क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट द फंक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल्स का क्या काम है? वाइट ब्लड सेल्स बच्चों बेसिकली ब्लड में होते हैं, खून में होते हैं हमारे, और इनका काम क्या है, इनका फंक्शन क्या है? आंसर इज वाइट ब्लड सेल्स हेल्प टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेस। ये हमें बीमारियों से बचाते हैं। दिस प्रोड्यूसेस केमिकल्स विच हार्मलेस द पॉइजन्स, ठीक है। इसमें ये हमें बीमारियों से बचाते हैं और ये कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं जिनको हम एंटीबॉडीज़ भी कहते हैं, ठीक है। और ये उन पॉइजन्स को ख़त्म करते हैं, उन पॉइजन को मतलब डिस्ट्रॉय करते हैं जो बैक्टीरिया और वायरस से प्रोड्यूस होते हैं और जो हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं, ठीक है। इन वाइट ब्लड सेल का ये काम है कि उस जहर को, उन पॉइजन्स को ख़त्म करना। क्वेश्चन नंबर 3 इज ड्रा एंड लेबल द डायग्राम ऑफ वाइट ब्लड सेल दीज फाइट एंड ईट जर्म्स। ये डायग्राम आपने ड्रॉ करनी है। इसमें देखना है कि वाइट ब्लड सेल जर्म्स वगैरह से कैसे लड़ते हैं, कैसे फाइट करते हैं और उनको कैसे खाते हैं, ठीक है। ये आपका ये एक पूरा स्टूडेंट्स आपका वाइट ब्लड सेल है, ठीक है। इस वाइट ब्लड सेल के बाहर ये देखें आपका जर्म है, ठीक है। आप ऐसे देखो कि आपकी बॉडी में ये आपका वाइट ब्लड सेल है और ये जर्म है जो आपका बाहर से बैक्टीरिया या वायरस के थ्रू आया है, जरासीम, ठीक है। अब देखें ये जो वाइट ब्लड सेल होंगे ये इन जर्म्स के बिल्कुल नज़दीक आएंगे, करीब आएंगे और इनको खाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जर्म्स बीइंग ईटन, ये जर्म्स जो हैं ये इनके ज़रिए ये वाइट ब्लड सेल इनको खाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, खा रहा है। अब देखें थर्ड स्टेप में कि वाइट ब्लड, ये थर्ड स्टेप है। इस थर्ड स्टेप में देखें कि वाइट ब्लड सेल ने टोटली इस जर्म को ईट कर लिया, यानी उस पर फाइट की होगी, केमिकल्स प्रोड्यूस किए होंगे और उन केमिकल्स ने इस जर्म को जो है ईट किया है, उससे
उसको डिस्ट्रॉय किया है, ठीक है। तो ये अलग हो गया है बिल्कुल इससे, और ये अलग हो गए बॉडी से बिल्कुल रिमूव हो जाएगा, जिससे आपको डिजीज़ वगैरह नहीं होगी। तो ये इसकी लेबलिंग है, जर्म्स बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय केमिकल्स। ये केमिकल्स आप सोच रहे होंगे कि कहाँ से आए, ये केमिकल्स वाइट ब्लड सेल ने प्रोड्यूस किए हैं, केमिकल्स जिनको एंटीबॉडीज़ कहते हैं, ठीक है। और इन केमिकल्स ने इन जर्म्स को डिस्ट्रॉय किया है। अगेन देखते हैं, ये वाइट ब्लड सेल है, ये आपका जर्म है, ये जो बॉडी में दाखिल हुआ, वाइट ब्लड सेल जो आपकी बॉडी में पहले से ब्लड में मौजूद है, इस वाइट ब्लड सेल ने इस जर्म को ईट किया, यानी उसको खा लिया। और फिर ये देखें, जो वाइट ब्लड सेल ने केमिकल प्रोड्यूस किए, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस की, उन एंटीबॉडीज़ ने इस जर्म को मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है। और ये इससे सेपरेट हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको कोई डिजीज़ भी नहीं होगी, आप डिजीज़ से बच जाओगे, ठीक है। ये था आपके स्टूडेंट्स अगस्त के सिलेबस के 5 लेसन्स थे। इनको आपने अच्छी तरह से लर्न करना है और इसकी रीडिंग भी अच्छी तरह से पढ़नी है। उसमें से आपने MCQs को अंडरलाइन करना है और क्वेश्चन आंसर भी अच्छी तरह से लर्न करने हैं। और ये डायग्राम मस्ट है, ये डायग्राम आपने अच्छी तरह से इसको करना है। लेबलिंग वगैरह इसकी चेक कर लें, पेज नंबर 76 है बुक पे, ठीक है। थैंक्स अ लॉट।